साहब, चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ मदऊ करने का। देखें, भट्ट साहब ने बहुत मुफस्सल गुफ्तगू की, बहुत आपके सामने जो सूरत हाल रख दी कि क्यों हमें इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। भट्ट साहब ने कहा कि कूचा इश्क में अगर आना है तो फिर तैयार रहना है आपको जद्दोजहद के लिए। मुझे रिज़ेन में एक शेर गूंजा अल्लामा इकबाल का, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। हम राख का ढेर नहीं हैं। मैं आपको सिर्फ ये बावर कराना चाहता हूँ कि हम राख का ढेर नहीं हैं। हमारे अंदर इश्क मौजज़न है। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जो कुछ इस मुल्क में हुआ है पिछले 6, 7, 8 माह में, जिस तरह हमारी इज्जतों पर हमला किया गया है, जिस तरह कानून और आइन को तार तार किया गया है, ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। हमारा मुल्क इस वक्त फस्तायत की जानिब गामजन है। इस वक्त मुल्क को ये बताया जा रहा है कि इस मुल्क में कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, किसी को भी रात की तारीकी में उठाया जा सकता है, किसी को भी मारा पीटा जा सकता है, कोई भी लापता शख्स बन सकता है। हमें सबको रोकना है। अगर हम अब ना उठे, हमने आवाज़ बुलंद ना की, तो वो इमरान खान जो जेल में हमारी खातिर बैठा हुआ है और वह चट्टान की तरह बैठा हुआ है। कल 14 घंटे मैंने इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में गुजारे। वो बिल्कुल ज़रा भी वो फिक्रमंद नहीं है। उसको पता है कि जो हो रहा है अदालतों में वो एक मजाक है, वो एक भयानक मजाक है। जजों के चेहरों से नज़र आता है, वहाँ के अमले से नज़र आता है कि वो क्या हो रहा है, किस जबर के तहत ये तमाम निज़ाम इस वक्त काम कर रहा है। हमने वाक़तन इस निज़ाम को आज़ाद कराना है, अपने आप को आज़ाद कराना है। जब इमरान खान हकीकी आज़ादी का जिक्र करते हैं तो वो इस आज़ादी का जिक्र करते हैं। अंग्रेज़ तो चला गया, हमें मुमलिकत मिल गई, हम कहने को आज़ाद हैं, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगियाँ वाकई आज़ाद हैं? आज़ादी के दो पहलू हैं। एक तो यही पहलू कि मेरी इज़्ज़त महफूज हो, मुझे अगर किसी ने गिरफ़्तार करना है तो कानून के मुताबिक हो, अगर अदालत ने सुनवाई देनी है तो कानून के मुताबिक सुनवाई दे। आज ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी भी आज़ादी है। क्या है वो आज़ादी जो एक उस बच्चे को हासिल है जो नंगे पाँव इस वक्त किसी पुल के नीचे सो रहा है, जिसकी ज़िंदगी में ना तालीम है ना सेहत है। उसकी ज़िंदगी अगर कहने को आज़ाद भी हो तो वो एक मफलूज ज़िंदगी है। हमने उस बच्चे को भी ज़िंदगी देनी है, उस बच्चे को आज़ादी देनी है गुर्बत से, उस बच्चे को आज़ादी देनी है बीमारी से। तो ये वो मंशूर है, ये हैं हमारे नस्बुल ऐन जिनकी खातिर हमें तगोदौ करनी है। ये मुल्क 75 साल से 76 साल से एक ऐसे टोले की गिरफ्त में है जिसने सिर्फ अपने मुफादात को देखा है। और यही वजह है कि इस खित्ते में भी जब हम भारत से, बांग्लादेश से मुवाजना करते हैं, हमारी तालीम भी सबसे अबतर है, हमारी सेहत भी सबसे अबतर है, हमारी मईशत भी सबसे अबतर है। तो कोई तो वजह है इस बात की। हम सब लोग एक ही खित्ते के लोग हैं, एक ही किस्म का तमद्दुन था हमारा। हम क्यों सबसे पीछे रह गए? ये हमारा निज़ाम मुमलिकत है जो हमें पीछे रख रहा है। ये वो लोग हैं जो इस निज़ाम पर काबिज़ हैं जो हमें पीछे रख रहे हैं। हमने अगर आगे बढ़ना है तो वो हम बड़े बड़े आलीशान महंगी बिजली वाले बिजली घर बनाकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हम गरीब को सेहत और तालीम देकर आगे बढ़ेंगे। किसी भी मुल्क की मईशत की जो जड़ें हैं वो उसके इंसानों में, उसके लोगों में होती हैं। अगर आपके पास तालीम और सेहत नहीं है तो उसके ऊपर कोई इमारत तामीर नहीं हो सकती, एक बीमार और तालीम से आरी कौम के ऊपर। तो हमारा सबसे पहला जो कदम होगा और जो होना चाहिए वो ये है कि इस मुल्क में तालीम आम हो और अच्छी तालीम आम हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 40% बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो किसी भी स्कूल में नहीं है, किसी भी मदरसे में नहीं है। और जो बच्चे स्कूलों में भी हैं उनमें से भी गिनती के 4-5% को छोड़कर बाकी ऐसे स्कूलों में हैं कि वहाँ से फारिग तहसील होने के बाद उनको नौकरी मिलना मुहाल है। वो कोई ऐसा हुनर लेकर बाहर नहीं निकलते जिसकी बुनियाद पर वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं। जो महंगाई का मामला है हमारे सामने, जो पिछले 16-18 माह में हमने देखा कीमतें कहाँ से कहाँ गई, इसकी वजह है ऐसा भारत में नहीं हुआ, ऐसा बांग्लादेश में नहीं हुआ। वहाँ अफरात ज़र जो है 5-6% है, हमारे यहाँ 28 और 30% है। इसकी कोई वजह है और ये वजह यही है कि ये मुल्क गलत हाथों में है। हमने इस मुल्क को सही समत में अगर चलाना है तो हमें इस मुल्क को सही हाथों में देना होगा। और इसीलिए मैंने जसारत की है आपके सामने आने की, जसारत की है इलेक्शन में खड़ा होने की। मुझे कहा गया कि इलेक्शन मिडिल क्लास लोगों का काम नहीं है, ये जागीरदारों का काम है, ये उनका काम है जो ज़मीनों पर काबिज़ होते हैं, ये उनका काम है जिनकी फैक्ट्रियाँ और मिलें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और आपकी मदद से, अल्लाह ताला की मदद से
इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि 8 फरवरी को निकलिए। हमारे जो इंतखाबी निशान हैं, रैकेट और फ़ारूक साहब का निशान ब्रश, इस पर मोहर लगाइए, बड़ी तादाद में निकलिए, फैमिलीज़ को बाहर निकालिए, अपने पड़ोसियों को, अहबाब को बाहर निकालिए। उस दिन जितनी बड़ी तादाद में हम बाहर आएंगे उतना ही हम जुल्म का मुकाबला कर सकेंगे। उस दिन होनी है धांधली, लेकिन यह धांधली हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी अगर आप बाहर निकल आए। आपके बाहर आने ही में इस इलेक्शन की हिफाजत है और इस मुल्क की फलाह है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे साथ चलें, इमरान खान के साथ चलें, PTI के साथ चलें, और हम जो आपके सामने हाजिर हैं हमारे साथ चलें। बहुत शुक्रिया।